दिन सवाल बहुत सीधा सा है, मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं चाहता कि वहां पर हिंदू पक्ष जो कि 93 तक पूजा करता आया है वो पूजा उसके बाद भी जारी रखे? देखिए राकेश भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ना तो इस फैसले से किसी की हार है ना कोई जीत है, क्योंकि ये अभी जो है लोअर कोर्ट का फैसला है। इसके बाद अभी नहीं, सुनिए मेरी बात। अरे मैंने फैसले पर ज्ञानी अभी नहीं मांगा था। हाँ, मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था कि मुस्लिम पक्ष क्यों ये नहीं चाहता है कि वहां पर पूजा उसी तरीके से करता रहे जैसा कि 93 तक उसने किया। नहीं, पूजा करने से तो किसी भी मुसलमान ने अभी तक कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है इसका, अभी और ना हम करा रहे। सुनिए, अगर श्रृंगार गौरी की पूजा होती हो, और क्योंकि वो साल में एक बार होती है, वो सरकार का नहीं सुना। अरे सर मेरी कह दीजिए मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए कोर्ट ने अगर इजाजत दे दी तो इजाजत होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल नहीं, सुनिए भाई, मगर जब कोर्ट ने फैसला दे ही दिया मस्जिदों में, आप रोकने वाले कौन होते हैं या कोई भी रोकने वाला कौन होता है? मैं कह रहा हूं वहां पर पूजा पर आप हमारी मस्जिदों पे अपना दावा करेंगे तो राकेश भाई नहीं, सवाल कोर्ट भी जाएंगे और रोड पे भी आएंगे। अगर नौबत आई तो रोड पर भी आना पड़ेगा और मुखालफत भी करनी पड़ेगी। मैं आज एक पैगाम देना चाहता हूं, जितने भी हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं, कहां है वो? आज हमारी मस्जिदों को खुलेआम छीना जा रहा, वो उनकी खामोशी दिखाती है कि वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से इस पूरे देश में माहौल अमन चैन खराब हो जाए। नहीं तो मैदीन रुकिए, वरना आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था विष्णु जी से कि भाई एक जगह पर पूजा हो रही थी, उस पूजा पर ऑब्जेक्शन क्यों? उसके बाद जिस तरीके से इनकी बातें, क्या ये भड़काऊ नहीं है? ये बिल्कुल भड़काऊ बातें कह रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी भड़काऊ बातें ना करें, ये इनको शोभा नहीं देती हैं। अरे सर, आपको शोभा देती है, आप पूरे देश का ताना बाना खराब करने के चक्कर में लगे हैं। आप मंदिरों मस्जिदों में जो मंदिर को तलाशना शुरू, अरे इतने लाखों करोड़ों मंदिर हमारे देश में, उन्हें पहले भर लो, पहले वहां पे तो जाना शुरू करो। वहां पर तो इबादत गाहें खाली पड़ी हैं, मगर आपको हमारी मस्जिद में विवाद खड़ा करना है, हमारी मस्जिदों को अपना बनाना है। अरे भाई, काशी विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, वहां पर जाइए, शिवलिंग भी है। अरे रुकिए, सुनिए, आप हमारी मस्जिद, अरे आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ पीछे के मैदीन, आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ, पीछे से कभी मैदीन आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ। रुक जाइए, इनकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर इनकी आवाज डाउन करिए। क्योंकि आज दर्द इनको हुआ है, ठीक है, तो इनको चिल्लाने का पूरा राइट है। पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप रंगरेज भाई अपने का काम ना करें। अगर आप एक नेशनल चैनल पे इस तरह से लोगों को सड़कों पे, तो मुझे लगता है आपके खिलाफ कानून खोदे हम गलत है। नहीं, अपनी मस्जिद खोदे क्या हम? आप हमारी मस्जिदों पर अपना दावा खुद ठोक रहे हैं। इस देश की अदालतें क्या देख रही हैं? अदालतें क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रही? बनाया जा रही है। अरे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया, सारी चीजें हो गई, देश के ताना माना क्या देश में यही सबसे बड़ा मुद्दा है मंदिर मस्जिद का। भाई, मुसलमानों को चिंता करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, रोड की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अदालत की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? नहीं, रुकिए, आज आप ये बताइए, रुकिए, नहीं, कादरी साहब एक चीज बड़ा क्लियर हो जाए। फिर 1 लाख मस्जिदों की लिस्ट है। अरे सुनिए, अरे रुकिए मैदीन, सुनिए, वरना मुझे बाहर का रास्ता दिखाने आता है। नहीं, पहले मुझे बाहर जाने से डरते नहीं। पहले एक बात बताइए, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जो कह दिया हमारी मस्जिदों में क्यों ढूंढा जा रहा है शिवलिंग? रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? पूजा करने रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कौन क्या संज्ञान? रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? हाँ, आप रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। लड़ रहे हैं ना, अदालत की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लड़ेंगे, तो अदालती लड़ाई लड़िए। रोड की भी लड़ाई होगी तो वो भी लड़ेंगे। भड़का रहे हैं, और यहाँ से अगर आप मैदीन, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर भड़काने वाली बात करेंगे, रास्ता बाहर है, सामने दरवाजा है, बात नहीं, मेरे को कोई एकदम सामने दरवाजा है, एकदम सामने दरवाजा है, आप चले जाइएगा। से नहीं होता भैया। मौलाना अली कादरी जी, क्या इनकी बातें रोड पर उतरने की धमकाने वाली नहीं है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, सौहार्द की बातें करते हैं, लेकिन एक जगह पर 93 तक हिंदू पक्ष पूजा करता आया, पूजा नहीं करने देंगे साहब, क्योंकि हमारी मर्जी है, कहा जाएगा कि हमसे हमारा अधिकार छीन लिया गया। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि 93 में जो पूजा रोकी गई थी वो खुद एक पॉलिटिकल स्टंट था। उस वक्त की जो राज्य सरकार थी, ये एक विवाद को जन्म देने के लिए वहां पर पूजा रोकी गई थी। अब वो पहले हिंदू पक्ष गया गौरी श्रृंगार की पूजा के लिए, उसके बाद यहां से भी राजनीति शुरू हुई, और उसके बाद में बोले कि जो है वजू खाने में शिवलिंग नजर आए। हम किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, अगर आपका दावा है ठीक है, उसको कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया है। अब वहां पर सर्वे रिपोर्ट में
वजू खाने के मुतालिक जिसको शिवलिंग का दावा किया गया, वहां पर अब तक के कोई कोर्ट की प्रतिक्रिया उसके ऊपर नहीं आई। बिल्कुल ठीक। अब जो 1993 में 1993 में जो पूजा रोकी गई थी उसको कोर्ट ने करने की इजाजत दी और 7 दिन के अंदर कादी वहां साहब, के कादी साहब प्रशासन एक को- चीज बताइए, आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मेहरदीन साहब को सीखनी चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं 93 में जो पूजा रोकी गई थी वो आपके हिसाब से सही थी या गलत थी? देखिए साहब, 1947 के कानून के हिसाब से जो यानी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था तो वही रहना चाहिए था। तो वहां पर नमाज भी हो रही थी, तो गलत- गौरी गलत- श्रृंगार की पूजा भी हो रही थी। गलत फैसला है ना? रोकने वाला पॉलिटिकल ठीक, स्टंट था। मैं तो आपसे गलत कह चुका फैसला हूं। ना, एक लाइन में कह दीजिए गलत फैसला। टू बी फ्रैंक गलत था। हाँ, To be yes। frank गलत था। सीखिए मेहरदीन पारोल, आप पेटिशनर इस मामले में, क्या ये केस अब बिल्कुल सही रास्ते पर, और यहां से जिस बात का दावा विष्णु जैन जी कर रहे हैं वो फैसला भी आएगा, क्योंकि ये उसी तरीके का फैसला है जैसे अयोध्या में ताला खुलने का फैसला था। जी राकेश जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री विष्णु जी को और उनके पिताजी आदरणीय हरिशंकर जैन जी को मेरा बहुत नमन है कि जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और ये लड़ाई लड़ी हर एक हिंदू, हर एक सनातनी के लिए जो अपने आराध्य की पूजा करने के लिए तड़प रहा था, मर रहा था, उसके लिए वो इतनी कोशिश कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उनको सबसे पहले। दूसरी बात देखिए, हमने जिस तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। जो हमारी ओरिजिनल पिटीशन में थी उसमें भी हमने बोला था कि हमें पूजा का अधिकार मिले, और जो सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज थी जो तहखाना, जिसमें व्यास जी जैसे भी आप बात कर रहे थे 93 तक वो उसमें रहते थे, उसमें पूजा अर्चना करते थे, उनको वहां से रातों रात निकाल भी दिया गया। वहां पे पूजा बंद कर दी, श्रृंगार गौरी की पूजा बंद कर दी, फिर वहां पे लकड़ी के जो है बैरिकेडिंग कर दी, उसके बाद स्टील के बैरिकेडिंग कर दिए गए और पूजा बंद हो गई। और उनको अगर आप देखते हैं तो वो तहखाना इतनी गंदी स्थिति में था, जो अब ASI सर्वे में जो है साफ हुआ है, और अब साफ सफाई होने के बाद वहां पे कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां पूजा अर्चना हो अब। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला है आज का, और हम बहुत खुश है इस फैसले ठीक है। से।